दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य पर देश भर में किसान दिवस मनाया जाता है। देश के अन्नदाता किसान के लिए आखिर कैसे होगा किसान दिवस की सार्थकता पूरी, आइए देखते हैं वैभव चंद्राकर की विशेष रिपोर्ट में। देश भर में 23 दिसंबर को मनाया जाने वाला किसान दिवस कृषकों के सम्मान में मनाया जाता है। आज के आधुनिक युग में देश का अन्नदाता किसान अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीक का भरपूर उपयोग कर रहा है। चाहे वो हाइब्रिड बीजों की बात हो या सिंचाई के विभिन्न उपकरण हो या खेत में फसल की बुआई से लेकर कटाई तक के लिए मशीनों का उपयोग, सभी कार्यों में मजदूरों की कमी की वजह से मशीनों ने ले लिया है और यह हमारे वर्तमान कृषि कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक भी है। लेकिन फसल की पैदावार बढ़ाने की अंधी दौड़ भूल चुके हैं कि वर्षों से कर रहे रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण करता जा रहा है। फसल की पैदावार भले ही बढ़ा रही हो, लेकिन इसके दुष्परिणाम वर्तमान पीढ़ी के ऊपर देख सकते हैं। लोगों का शरीर असमय व कम उम्र में ही असाध्य बीमारियों का घर बनता जा रहा है। किसान ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए वे बेजान और बंजर भूमि छोड़कर जाएंगे। छत्तीसगढ़ की वर्तमान भूपेश बघेल सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि क्योंकि वे भी स्वयं कृषक हैं, इसलिए सरकार बनने के बाद उन्होंने जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने के लिए नरवा, घुरवा, गरवा और बारी के नाम से योजना की शुरुआत की थी। बीते 4 वर्षों में कृषकों की समृद्धि के लिए इन योजनाओं पर काफी गंभीरता से काम हुआ है। किसान दिवस की सार्थकता को लेकर दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो हमारे किसान भाई है और आज भी हम देखते हैं कि 65% आबादी का आजीविका का साधन जो है वो किसानी ही है। आज के दिन मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग और रासायनिक दवाइयों का उपयोग को कम से कम करें। और हमारे शासन ने बहुत प्रभावी योजना का जो क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में शुरू है गौठानों के माध्यम से, कि हम गोबर का वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। इसके निश्चित रूप से फायदे अब सामने आ रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि सभी के सहयोग से हमारा राज्य भी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले कुछ सालों में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की पहचान ये ऑर्गेनिक स्टेट करके होने लगेगी। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। दूसरा मेरा आज के दिन ये आप सभी से अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने की मंशा रखें और इस नई नई तकनीकें जो कृषि के संबंध में संशोधित की जा रही है उसका उपयोग करके हम अपनी खेती अगर करेंगे, उसका प्रसंस्करण करेंगे, उसकी मार्केटिंग में बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं शासन हमारे लिए कार्यान्वित कर रही है, उसका हम सब मिलकर लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आय में बढ़ोतरी होने में देर नहीं लगेगी और हम सभी के सहयोग से इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।